हमारे एशियाई पियर्स जो ट्रेड कर रहे हैं, कुछ मार्केट्स बंद हैं, जो खुले हुए हैं वो भी लार्जली फ्लैट लाइन के आसपास हैं, कुछ हल्के हरे निशान की तरफ बढ़ चले हैं। तो फ्लैट से हल्के हरे निशान की तरफ एशिया ट्रेड कर रहा है। ताइवान मेरे ख्याल से आज बंद है, जो खुले हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और फ्लिप करिएगा यूएस के ओवरनाइट क्यूज, बिल्कुल ऐसे ही यूएस में भी बिल्कुल सदा हुआ फ्लैट क्लोजिंग हुई है, और आज सुबह के फ्यूचर्स इस समय हल्के हरे निशान के ट्रेड कर रहे हैं। तो बिल्कुल सदा हुआ ट्रेड है, बड़े इवेंट का सब इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में नीरज जी, ओवरनाइट संकेत, मूड मॉल है कैसा? बिल्कुल दम साथ के लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो भी फैसला आएगा उस पर रिएक्ट करना है। कल के मार्केट में भी एकदम सबड्यूड सा मार्केट था वहाँ पे। हालांकि दिन में एक बार कोशिश की थी न्यू हाई बनाने की, लेकिन वहाँ पे टिका नहीं, नीचे आ गया S&P। तो वहाँ पे भी यही डिबेट चल रही, 50-25 50-25 की। हाउस पूरा डिवाइडेड है इसमें। अब 50 कर दें या 25 करें, मार्केट उसमें एक दिन के लिए इंस्टेंट रिएक्शन ज़रूर देगा। लेकिन जैसे बाकी सारे ब्रोकरेजेस का ये कहना है कि ईयर एंड तक या जनवरी तक कम से कम 1% की कटौती हो जाएगी। तो 50-25-25 करें या 25-25 करके करें तो वो एक अलग इशू है, लेकिन वो होना तय है। 1-1.25% की कटौती होगी नेक्स्ट ईयर तक, आप ये देख लेंगे। दूसरा उसमें ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अगर फ्रंट लोडिंग करने लगें, 50 बेसिस काट दिया आपने, तो करेंसी के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी उसमें। फिर वो बाज़ार को भी देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि फेड बहुत ही सधा हुआ फैसला लेगा और 25 से ज़्यादा शायद ना करे, बट फिंगर्स क्रॉस, पता नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। तो एक वो इंटरेस्टिंग फैक्ट रखना चाहिए। बाकी गोल्ड और क्रूड देखिए, गोल्ड बिल्कुल नीचे आने को तैयार नहीं है, और क्रूड में थोड़ा सा जंप आया है, और उसका कोई लेना देना भी फिलहाल इस फेड की मीटिंग या किसी और चीज़ से नहीं है। वो थोड़ा सा खाड़ी में उथल पुथल होती रहती है, उसकी वजह से हुआ है। तो मार्केट पूरी तरीके से सोच के बैठा हुआ। जैसे कल डॉयश बैंक ने कहा था कि हम तो 5700 का टारगेट देख रहे हैं, 5750 दिसंबर तक। तो यहाँ से भी वो अगर आप 150 पॉइंट की और रैली देख रहे हैं, तो फिर मार्केट काफ़ी वेल पॉइज्ड है वहाँ पे, तो मुझे लगता है तेज़ी के हिसाब से। लेकिन सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि कितनी कटौती और क्या कमेंट्री। तो अभी कुछ घंटे आप और इंतज़ार करिए, कल सुबह असली चीज़ पता चलेगी, डायरेक्शन कॉल क्या होने वाला है। ओके, चलिए देखते हैं, इवेंट को प्ले आउट होने दीजिए, उसके बाद शायद कोई डिसाइसिव मूव की तैयारी। ताइवान खुला हुआ है, कल छुट्टी पे था, आज असल में छुट्टी के बाद रिएक्शन है, तो अलग सा दिख रहा है आपको। आज बंद है हमारे लिए हांगकांग के और साउथ कोरिया के मार्केट्स एशिया में। खैर, भारतीय बाजार स्क्रीन पर आएंगे। तीसरा दिन हो गया है एकदम दायरे में कंसोलिडेट, अच्छी बात, हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट करते हुए, रेंज और सिकुड़ती हुई। ऐसे में स्ट्रेट सेटअप बैठ कैसा रहा है इस इवेंट से पहले, ये जान लेते हैं। कैसा लग रहा है सेटअप अब इस समय? बिल्कुल, सेटअप पे आज मैं थोड़ा कम ही टाइम स्पेंड करूंगा आशीष, क्योंकि इस सेटअप का व्यू तो ले लिया है। हाँ, इस सेटअप का वैसे भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सेटअप पूरा का पूरा कल चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन फेड क्या करता है। लेकिन फिर भी FIIs ने कल बाय किया, DIs ने भी कल बाय किया, फिर भी मार्केट नहीं चला, मतलब फ्लैट रहा, ये सब होता है। खैर, इंडेक्स फ्यूचर्स में FIIs ने 426 करोड़ की बाइंग की, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग हो रही है। ये बाहर से आ गया आपकी स्क्रीन पर, ऑल ओवर द प्लेस है आजकल। स्टॉक फ्यूचर्स में लेकिन 1100 करोड़ की सेलिंग हुई। इंडेक्स फ्यूचर्स में कल बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, हालांकि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर है और 3-4 दिन से वहाँ ज़्यादा बाइंग है, लेकिन कल थोड़ी सी बैंक निफ्टी में सेलिंग आ गई। हालांकि निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग थे 480 करोड़ की, वो ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर। अब 4 दिन से इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग हो रही है, और लॉन्ग शॉर्ट भी कल लॉन्ग ऐड हुए हैं सिस्टम में, 6500 लॉन्ग ऐड हुए हैं और 207 शॉर्ट कटे हैं यहाँ पर सिस्टम में, तो इसके लिए। और अगर जहाँ तक लॉन्ग शॉर्ट की बात है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, अब वापस वो ग्राफ ऊपर आ रहा है, और अगर टेबल के फॉर्मूलेट में फॉर्म में देखेंगे आप, तो अब वापस हम 2,20,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग पोजीशन पर हैं। ये एक और रीज़न है, मेरा ये मानना है कि आज आपको प्रॉफिट बुक करके जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट अग्रेसिवली नेट लॉन्ग है। अगर तो ये मार्केट नेट शॉर्ट होती ना, तो मैं कहता कि चलिए कल शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश है, शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश नहीं है, तो इसके लिए। और इंडेक्स ऑप्शंस की जहाँ तक बात है, वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस थे नहीं, सिर्फ एक चीज़ थी कि पुट शॉर्ट सबसे ज़्यादा हुए हैं, तो वो आपको बता रहा है कि मार्केट में डाउन साइड प्रोटेक्टेड है, एटलीस्ट आज के लिए, कल के लिए नहीं है, ये सिर्फ आज के लिए। लॉन्ग शॉर्ट कहाँ बने? कल MGL में लॉन्ग बने, वो एक्सपेक्टेड था। हीरो मोटोकॉर्प में शानदार लॉन्ग बने, करीब 10% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ। और हीरो मोटो में तो हम लगातार एक बात कह रहे थे कि अगर आपको ओला लेना है तो सबसे अच्छा हीरो लोना, इतनी अच्छी डिविडेंड यील्ड है, कैश मेकिंग, कैश जनरेटिंग मशीन है।
शॉर्ट कहाँ बने, बायोकॉन में शॉर्ट बने कल बहुत ज़्यादा, काफ़ी लोग फंसे यहाँ पर। अपोलो टायर्स में शॉर्ट बने। उसके बाद आप देखिए IGL और बिरला सॉफ्ट, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आई अच्छी खासी, और LIC हाउसिंग और डॉक्टर लाल यहाँ पर थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। तो ये कुल मिलाकर कल का सेटअप। इंडिया विक्स 1.9% ऊपर आया, पुट कॉल रेशियो 1.3 पर था। बैन की जहाँ तक बात है, 2 ऐड हो गए, 2 बाहर आ गए। बायोकॉन और PNB ऐड हो गए, और चंबल फर्टिलाइजर्स और बंधन बैंक बाहर आ गए। बंधन बैंक, कल भी मैंने बात की थी बंधन बैंक की कि कुछ ट्रैक्शन दिखा रहा है, और ये स्टॉक्स बैन से बाहर आ गए। तो सेटअप ठीक है, न्यूट्रल है। वैसे भी सेटअप सिर्फ ये आज के इंटरडे ट्रेड के लिए, थोड़ा लॉन्गर टर्म के लिए व्यू है भी नहीं इस पर। अब वो सब समीकरण जैसे बातचीत हो रही थी बदल जाने हैं कल सुबह उस बड़े आउटकम के बाद। निफ्टी स्क्रीन पर रखिएगा। खैर ब्रॉडर आइडिया तो लगी गया है, लेकिन कल जो सुबह चर्चा हुई थी अपने लॉन्ग्स पे स्टॉप लॉस 25,250 का इंटैक्ट था, वो स्टॉप लॉस ट्रिगर ही नहीं हुआ, उसने आपको बढ़िया राइड करके दिया। कल दिन के दौरान जो कल सुबह पहला रेजिस्टेंस की बात हुई थी वो थी 25, आप इंटरडे रखा है ना, 25,445 कल के हाईज देखिए आप, और पहला सपोर्ट था 350 के आसपास, 352 कल के लोज थे। तो डिफाइंड मार्कर्स पे ही वो पहला सपोर्ट और पहला रेजिस्टेंस एग्जैक्टली उन्हीं पैरामीटर्स पे, उन्हीं लेवल्स पे कल बाजार घूमता हुआ नजर आया। हालांकि ये बात थी कि अब नई बाइंग का समय नहीं है, अब धीरे धीरे पोजीशंस हल्की करने का समय है। आज लेवल्स क्या वॉच आउट करने हैं? ब्रॉडली तो आपने कह दिया है कि आज जो पहले से लेके पोजीशन बैठे हैं उनके लिए क्या, एक बार रिएटरेट कर लेते हैं उस बात को, लेकिन आज क्या लेवल्स वॉच आउट करने चाहिए? बिल्कुल आशीष, देखिए जो आपने बात कही कि कल का लो और हाई जो है वो वही लेवल से जो हमने मेंशन बिल्कुल वही थे। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर तो आप दुनिया के सबसे बड़े जीनियस थे, जैसे कुछ लोग क्लेम करते हैं वो हैं, या फिर ट्विटर के महारथी जो क्लेम करते हैं कि हमने तो सारी ट्रेड सही पकड़ ली। 2 ही तरीके के महारथी हैं, कुछ ट्विटर पे होते हैं, कुछ TV चैनल्स पर होते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो अगर तो आप वो भी थे, अगर आपने 25,352 पे खरीद लिया और 25,441 पे बेच दिया, अगर तो आपने वो कर लिया, तो भी आपको कितने पॉइंट मिले निफ्टी में? कोई बहुत ज़्यादा नहीं मिले। ठीक है, अज्यूम करिए कि कोई ढंग का ट्रेडर होगा, उसने एंट्री ली होगी 25,370 पर, 25,352 पर तो कोई नहीं बाय कर पाया होगा, और वो निकल गया होगा 25,430 पर, तो भी आपको 60 पॉइंट ही मिले, उससे ज़्यादा मिले नहीं। कल इंट्राडे में कोई स्विंग नहीं थी, लेकिन इसका फ़ायदा किसको हुआ? जो पोजिशनल ट्रेडर्स थे उनको बेसिकली। ठीक है, तो उनको एक फ़ायदा हुआ। और अब आते हैं कि आज क्या करना है। ठीक है, तो एक तो पहला रेजिस्टेंस होगा आपका 25,445 टू 25,516 कल का हाई, और थोड़ा सा ऑप्शन का जोन। कल भी हमारा रेजिस्टेंस ये था 25,445 का। उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस जो आएगी वो आएगी आपको 25,558 से 25,650 पर चार्ट के हिसाब से। सपोर्ट कहाँ पर है? पहला सपोर्ट है आपका 25,350 से 25,400 पर, जो कि कल का लो भी है जहाँ पर 25,352 के करीब, और उसके बाद 25,250 से 25,300 ऑप्शंस के हिसाब से। आज मैं कोई ट्रेड नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ। आज मेरा एक ही वो है, आराम से बैठें, एंजॉय करें, सिर्फ वेट एंड वॉच, अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस को ही संभालें। आज का दिन है एग्जिस्टिंग पोजीशंस को संभालने का, नई पोजीशन ऐड करने का नहीं है। इंट्राडे में भी मार्केट आपको बहुत तंग करेगा, सताएगा, क्या फ़ायदा? मतलब ऐसी एनर्जी सैपिंग डे था कल, वो उस टाइप का डे होगा, क्या फ़ायदा है? हाँ, स्क्रीन पर अगर दिख रहा होगा कि कोई ट्रेड ओपन हो रही है तो ऑब्वियसली उसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अदरवाइज बेसिक व्यू ये लेकर चलें कि आज आराम से बैठने का दिन है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और लॉजिकल था, आपने समझा भी दिया था क्यों आज आराम से बैठने का दिन है। निफ्टी बैंक एक बेहतर पेडिस्ट्रियल पे था, एक बेहतर पायदान पे था, ज़्यादा बेहतर दिख रहा था, वो सब ठीक अपनी जगह, और अब तक ऐसे ही बिहेव भी करके दिया था उसने। लेकिन आज के समीकरण, अब बड़े इवेंट से पहले इस पे अप्रोच क्या, या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट इसके लिए? बिल्कुल, तो उस पर आते हैं, और अब आते हैं बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी पर। तो बैंक निफ्टी में देखिए, आज वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। भले ही बैंक निफ्टी एक शेड स्ट्रॉन्गर है, लेकिन आज बैंक निफ्टी डांस करेगा ऑप्शन राइटर्स की ट्यून्स पर, क्योंकि बैंक निफ्टी में नॉर्मली मूव्स जो हैं वो ऑप्शन राइटर्स के हिसाब से आते हैं। तो ऑप्शन राइटर की रेंज क्या है? ऑप्शन राइटर की रेंज है 51,900 से लेके 52,400, 500 पॉइंट की रेंज है। हम एग्जैक्टली उसके मिडिल में 52,190 पर। तो 51,900 से 52,400 की एक रेंज है। 52,350 के करीब सेल करें 52,400 का स्टॉप लॉस लगाकर।
52,000 के करीब बाय करें, 51,900 का स्टॉप लॉस लगाकर, अगर आप 2-3 इंट्राडे के स्विंग्स ले सकते हैं तो। और 3 बजे के आसपास, 2 से 2:30 बजे के आसपास मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में एक मूव ड्यू होगा। लेकिन नॉर्मली बुधवार बिलोंग करता है ऑप्शन राइटर्स को, बुधवार। और बुधवार जो है उसमें आपको नॉर्मली अवॉइड करनी चाहिए ट्रेड, अनलेस आपको हिंट दिखे, जैसा जो पिछले थर्सडे को हुआ था, अनलेस आपको एक हिंट दिखे कि बैंक निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखा रहा है, तब भले ही आप चेज कर लें। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा लूज होता है वेंसडे को लोगों का बैंक निफ्टी के ऑप्शन जमा करने में। एक व्यू ले लेते हैं वो कि आज मार्केट क्या करेगा, और वो जमा करते रहते हैं ऑप्शन, और एवरेज करते रहते हैं, और वो फिर जीरो जाता है, मोस्ट केसेस में जीरो जाता है वो ऑप्शन। तो उस टेम्पटेशन से बचें और आज फिर एंजॉय करें। कल एक फ्रेश व्यू लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर स्विंग ट्रेड की जाए। बिल्कुल ठीक। ये हो गया निफ्टी बैंक का आज का अप्रोच।